हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस अभी बज रहा है सुबह का 6:15। मैं नहा धो के पूरा तैयार हो गया हूँ। ज्योति तैयार हो रही है। हम लोग गाइस जा रहे हैं हैदराबाद 2-3 दिन के लिए। तो जो हावड़ा स्टेशन है हमारे घर से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर है। तो हमें गाइस पता है 1-1.5 घंटा तो लगने ही वाला है। और 8:20 को या 25 को कुछ ट्रेन स्टार्ट होने वाली है। तो हम लोग ना जल्दी जल्दी पैकिंग थोड़ा सा बचा था उसको खत्म कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं और फिर निकलते हैं स्टेशन के लिए। तो गाइज ये 2 सूटकेस हम लोग लेके जा रहे हैं और ये एक लैपटॉप वाला बैग है और ये एक बैग लेके जा रहे हैं और ये है हैंड बैग। और ये जो सामान है ना, ये वाला बैग और ये लैपटॉप वाला बैग, ये ना मम्मी डैडी को भुवनेश्वर में दे देंगे रास्ते में, क्योंकि हम लोग रिटर्न आएंगे तो हम लोग वहीं रुकेंगे। तो गाइज अभी बज रहा है सुबह का 7:15 और अभी हम लोग आधा रास्ता पहुंच चुके हैं। ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था और आधा घंटा और लगेगा, हम लोग स्टेशन पहुंच जाएंगे। फिर जाके ना नाश्ता वगैरह कुछ करेंगे। तो ट्रेन ना 8:25 को राइट टाइम छोड़ दी और अभी बज रहा है 9:25, करीबन 1 घंटा हो बीत गया। और हम लोग नाश्ता भी करके आए थे, डोसा में खा ली थी और हम लोग को ना साइड लोअर सीट मिला है, अप और डाउन नीचे। और हम लोग मस्त बात करते हुए जा रहे हैं। जब घर में रहते हैं ना तो नीरज का आंख ना लैपटॉप में रहता है और मैं कुछ भी बोलती रहती हूँ ना, वो इतना ध्यान नहीं देता है क्योंकि सुन नहीं पाता, उसका काम भी रहता है। और अभी क्या है, उसको तो सुनना ही पड़ रहा है मेरा बात। तो बहुत सारा बात हो रहा है, हम बातें करते जा रहे हैं। हम लोग का टिकट जो है ना एकदम पूरा लास्ट मोमेंट पे कंफर्म हुआ है, क्योंकि हम लोग का पहले था वेटिंग लिस्ट पे, फिर हुआ RAC 10-11 और मेरे को तो पूरा डाउट था कंफर्म होगा नहीं होगा क्या होगा, मैं वही सोच रहा था बार बार। लेकिन पूरा लास्ट में चलो जैसे तैसे कंफर्म हो ही गया और हमको जो है ना पूरा लास्ट वाला सीट मिला है। ये जो डोर के पास वाला होता है ना, वही वाला है। तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है क्योंकि लोग बार बार आना जाना कर रहे हैं, बट ठीक है, चल जाएगा, कोई बात नहीं। ज्योति है साथ में, बातचीत करते करते जाएंगे। और वो तो पता नहीं 10-15 बार चाय पिएगी ही पिएगी, क्योंकि यहाँ इसी में तो ठंडी लग ही रहा है। तो वो चाय पिएगी, मैं उसको देखूंगा, बस ऐसे ही टाइम बीत जाएगा। तो गाइज हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद और मैं जो मेडिटेशन करती हूँ ना, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है हार्टफुलनेस मेडिटेशन सेंटर। और अभी ना 3 दिन का इवेंट है। तो जो लिविंग गुरु है हमारे दादी, हम लोग प्यार से उन्हें दादी कहते हैं, उनका बर्थडे है। तो वही सेलिब्रेट करेंगे और भंडारा होता है, बहुत भीड़ भाड़ होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो वही जा रहे हैं और रिटर्न आएंगे ना तो भुवनेश्वर उतरेंगे वहाँ से, और वहीं दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन है, वो मनाएंगे। यहाँ पर देखो, ये चाय वाले भैया आए हैं और उनके आते साथ ही ज्योति ने तुरंत अपना पहला कप चाय ले लिया। गिनते जाना आप लोग, मैं कोशिश करूँगा कि हर बार वो जब चाय पिएगी ना, मैं उसका तुरंत वीडियो बना दूँ। तो आप लोग गिनते जाना और मेरे को बताना कि इसने कितना कप चाय पी लिया टोटल हैदराबाद पहुँचते पहुँचते। नीरज देखो गाइस, सो गया है। तो काफी देर से गाड़ी खड़गपुर से निकली है और जालेश्वर में ना बहुत देर रुकी थी। अभी बज रहा है टाइम 12 बज रहा है और अभी मैं ये मैगजीन पढ़ रही थी, टाइम पास हो रहा था। नीरज तो सो गया था। गाइस पता है, कल ये पैकिंग वगैरह निपटाने के चक्कर में ना मैं रात को बिल्कुल सोया ही नहीं था। मैं मुश्किल से 2-2.5 घंटा सो के आया था। ट्रेन में बैठते साथ मेरे को इतना जोर का नींद खींचा ना, मैं लगा कि सो ही जाऊं और थोड़ी देर में सो भी गया था। अभी टाइम हो रहा है लगभग 1 और ट्रेन तो काफ़ी तेज़ी से चल रही है, भूख भी हल्की हल्की लग रही है। वैसे ये ट्रेन जो है ना भुवनेश्वर से होते हुए जाएगी, जहाँ पर हम सामान कुछ मम्मी डैडी को दे देंगे, तो वो लोग आएंगे कुछ खाना वगैरह लेके हम लोगों के लिए। तो ट्रेन से कुछ लेके खाएंगे नहीं, ऐसे ही देख रहे हैं, कोई चिप्स वगैरह या केक वगैरह ले लेंगे, वही लेके खाएंगे।
चाय पीने का मजा ही कुछ और है। और ये ना इलायची वाला चाय है, वो पैकेट वाला जो मिलता है वही वाला, और ये मेरे को बहुत पसंद आता है। ट्रेन से जब आप कभी भी घूमने जाते हो ना, ये हरियाली जब देखते हो, ये खुला खेत देखते हो, एकदम मजा आ जाता है ना। घर पे ये सब कहाँ मिलेगा यार, घर पे बैठे रहने से। बाहर निकलो, घूमो फिरो, मौज करो। घर पे रहने से ये सब चीजें आप कभी एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाओगे। तो काफी देर से ना बैठे बैठे पैर पूरा अकड़ गया था, तो मैं सोची थोड़ा चल लेती हूँ। कितना देर बैठे रहेंगे, इतना ज्यादा देर बैठने भी नहीं होता है, तो मैं ना ऐसे ही घूमते रहती हूँ इधर उधर, ऐसे अच्छा लगता है। अभी गाइस दोपहर का वक्त हो गया ना, देखो सब लोग खाना वगैरह खा के सो गए हैं, लेकिन ज्योति को चैन नहीं है। वो अभी भी देखो ये मैगजीन वगैरह लेके अपना बैठ गई है पढ़ने के लिए। ये जो नदी आप देख रहे हो, ये है महानदी। ये मेरे ख्याल से उड़ीसा का सबसे बड़ा नदी है, और जैसे ही ये नदी क्रॉस करेंगे हम लोग पहुंच जाएंगे कटक, और फिर कटक से मेरे ख्याल से आधा घंटा बस लगेगा भुवनेश्वर। तो ये हम लोग कटक पहुंच गए हैं और 3:30 हो चुका है। अभी भी ट्रेन लेट चल रहा है और भुवनेश्वर पहुंचेगा 25 मिनट और लगेगा। सुबह से बहुत कड़क धूप था और अभी देखो कितना बारिश हो रहा है यहाँ। तो गाइस भुवनेश्वर स्टेशन पहुंच गए, मम्मी डैडी से भी मिल लिए हैं और खाना भी ले आए हैं। ये देखो नीरज कैसे मिल रहा है गले अपनी मम्मी से और मम्मी भी बहुत खुश है मिलके, और डैडी भी बहुत खुश है। अगली बार हम लोग साथ में जाएंगे। हाँ ठीक है, साथ में चलना। ज्योति तू इस बार अकेले जा रही है, अगले बार हमको सब साथ। हाँ अगली बार सबको साथ में लेके चलूंगी। ठीक है, सब लोग साथ में जाएंगे, घूमेंगे, हाँ। इंडिया घूमेंगे। हाँ तो ये लाई है बादाम पकोड़ा है, और ये है बनाना केक जो मेरे को बहुत पसंद है। ये लाई है दो ठो लेके आई है। और क्या, और ये हमारे उड़ीसा का सबसे फेमस बड़ा, ये देखिए सबसे फेमस बड़ा है। और इसमें लेके आई है फ्राइड राइस लेके आई है। तो ये पैक करी है, नीरज के लिए अलग मेरे लिए अलग की है। स्मॉल वाला जो है ना ये मेरा है, देखो लिखा है स्मॉल। और ये जो बड़ा वाला है ना, ये क्या है, ये क्या है, पराठा भी लाई है। और क्या है, ये बिग वाला नीरज का है फ्राइड राइस। तो अलग अलग पैकेट में लाइए तो कि खाने में बहुत अच्छा होगा, इजी होगा खाने में। और ये है पनीर का सब्जी जो देखो पूरा गिर रहा है, तो मैं इसको जब निकालूंगी तभी दिखाऊंगी। तो गाइस देखो मम्मी कितना अच्छा मिक्स्ड फ्राइड राइस बनाई है। देखो पनीर डाली है, पूरा सब्जी डाली है, कॉर्न डाली है, ये देखो मटर डाली है, और काजू को भी देखो फ्राई करके कितना मस्त डाली है। देख के ही इतना अच्छा लग रहा है, तो खाने में कितना टेस्ट होगा वो तो खाने के बाद ही बताऊंगी। और ये देखो गाइस पनीर कैप्सिकम का सब्जी मम्मी बहुत टेस्ट बनाती है, और ये मेरे को पसंद है ना इसी स्टाइल का खाना, तो ये ऐसे ही बना के देती है। गाइस खाना इतना टेस्टी है ना, और मम्मी का हाथ का खाना बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतना तो ट्रेन में भी हम लोग को इतना अच्छा खाना तो नहीं मिलेगा। ये घर का ही खाना जो है ना बहुत स्वादिष्ट होता है। तो गाइस बाहर का जो व्यू है ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो पूरा जंगल है, और ना कितना गांव तो क्रॉस हो गया, कितना कुछ देखने को मिलता है जब ट्रेन में जाते हैं। और ये जो विंडो सीट है ना, ये तो जबरदस्त है, बात ही अलग है। मैं ऐसे आराम से बैठ जाती हूँ, बुक्स पढ़ती रहती हूँ या कभी गाना सुनती रहती हूँ, और ऐसे एंजॉय करते हुए जाती हूँ नेचर को। ऐसे तो नेचर से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है और मैं खूब एंजॉय करती हूँ। गाइस खाना खा के ना हम लोग एकदम गहरी नींद में सो गए थे। मैं नीचे वाले सीट में सोया था और ज्योति ऊपर वाले सीट में सोई थी। और अभी टाइम हो रहा है 8। अभी सोच रहे उठे हैं क्या करेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ कि एक मूवी डाउनलोड करके लाया था, वही थोड़ी देर देखूंगा तो टाइम पास हो जाएगा, क्योंकि अंधेरे में और मैं क्या ही ब्लॉग बनाऊंगा। अभी आधे घंटे के बाद लोग खाना वगैरह खाएंगे और पूरा कोच के अंदर अंधेरा हो जाएगा, सब लाइट ऑफ कर देंगे।
और बाहर भी अंधेरा है, तो मैं आप लोगों को कुछ दिखा भी नहीं सकता हूँ। लेकिन ज्योति का मन है चाय पीने का और बैठ के गप्पे मारने का मेरे साथ, तो देखते हैं क्या होता है। अगर हम लोग जगे रहे ज़्यादा देर तक तो ज़रूर ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, बट अगर नहीं करते हैं कंटिन्यू तो ये ब्लॉग गाइज यहाँ पर एंड नहीं हो रहा है, क्योंकि कल होने वाला है डे 2, जो कि हम स्टार्ट करेंगे हैदराबाद के रेलवे स्टेशन। जो स्टेशन में हम उतरने वाले हैं उसका नाम है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से हम उतर के फिर जो हार्टफुलनेस मेडिटेशन सेंटर है कान्हा, वहाँ जाएंगे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है डे 2 और अभी बज रहा है 6:30 और मैं सुबह 5:30 उठी। और ट्रेन तो ना बहुत लेट चल रहा था, 1.5 घंटा लेट, और रात भर में ना बहुत अच्छा कवर कर लिया है, पूरा राइट टाइम चल रहा है। और अभी लगभग हम लोग 10 बजे तक ना सिकंदराबाद स्टेशन पहुंच जाएंगे। सुबह सुबह बढ़िया नाश्ता मिल गया, इडली वड़ा, नारियल का चटनी और उपमा। तो ट्रेन तो देखो रुका है एक स्टेशन में, घटकेश्वर है स्टेशन का नाम। और देखो बारिश कितना जोर हो रहा है और पूरा रास्ता भर ना बारिश होते आ रहा है। लगता है कि हैदराबाद में भी बारिश बहुत होगा, और हम लोग तो अम्ब्रेला वगैरह कुछ रखे ही नहीं है साथ में। तो अभी हम लोग बस में बैठे हैं और निकल रहे हैं कान्हा शांतिवनम। तो हम लोग को लगेगा 1 घंटा पहुंचने के लिए। गाइस, मैं आपको किसी स्पेशल गेस्ट से मिलाना चाहता हूँ। वो है ज्योति के डैडी। वो भी आए हैं हमारे साथ मेडिटेशन करने के लिए यहाँ पर, और हम लोग तीनों बैठ गए हैं लंच करने के लिए। वैसे 5 बजने ही वाला है, लेकिन अभी फ्रेश होके हम लोग आए हैं तो थोड़ा बहुत खाना खा लेंगे। मेरे ख्याल से ये कुछ मसाला वाला चावल है जिसमें दाल वगैरह मिला है, खिचड़ी के जैसा, लेकिन सूखा खिचड़ी है। और साथ में हमने ले लिया है अचार। गाइस, अभी बज रहा है शाम का 5। मैं जा रहा हूँ अभी नहा के ड्रेस चेंज कर लूँगा अपना, क्योंकि अभी 6 सवा 6 बजे मेरे ख्याल से मेडिटेशन शुरू होने वाला है, तो उससे पहले मैं जाके फ्रेश हो जाऊँगा। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग है ना, मैं यहीं एंड करता हूँ। इसका जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा यहीं से ही कंटिन्यूशन होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय।